नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि नवंबर महीने तक बढ़ाने की दी मंजूरी। जैक बोर्ड ने आज मैट्रिक के नतीजे किए जारी। नेतरहाट विद्यालय के मनीष कटियार 98% अंक लाकर बने स्टेट टॉपर। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3059। स्वस्थ होने वाले मरीजों के प्रतिशत में आई कमी। और रांची, जमशेदपुर, पलामू समेत राज्य के कई इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य भर में बारिश और वज्रपात की आशंका व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 महीने और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में बताया कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार को 1 किलोग्राम चना 5 महीने के लिए दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश के करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा। दूसरे एक महत्वपूर्ण निर्णय में जो उज्ज्वला के गैस लेने वाली 7 करोड़ 40 लाख महिलाएं हैं, उन 7 लाख 40 करोड़ लोगों को 3 सिलेंडर फ्री देने का ऐलान किया था। लेकिन आपको पता है, हर महीने 1 सिलेंडर सबको लगता ही है, ऐसा नहीं। इसलिए पहला सिलेंडर तुरंत लोगों ने लिया, अनेक लोगों ने दूसरा भी लिया, लेकिन तीसरा तुरंत 3 महीने का पीरियड में नहीं लगा है। तो अब सितंबर के अंत तक ये 3 सिलेंडर जो जून में खत्म होने वाले थे, उसके जगह वो सितंबर तक उसको अवधि बढ़ा दी गई है ताकि उनको मिले। इसके लिए 13,500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 30 तारीख को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस योजना की अवधि बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भूखे नहीं रहेंगे और मौजूदा कोविड महामारी के समय बारिश और आने वाले त्योहारों के मौसम के दौरान उन्हें मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने आज मैट्रिक के नतीजे जारी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जैक के सभागार में रिजल्ट जारी किया। इस साल 75.01% छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है। इस साल के परीक्षा परिणाम को वर्ष 2014 के बाद सबसे बेहतर परिणाम माना जा रहा है। 75.01% विद्यार्थी सफल हुए हैं। जिलावार और टॉपर्स लिस्ट के साथ विस्तार से नतीजे जारी कर दिए गए हैं। इस साल 3,85,144 छात्रों ने परीक्षा दी। इनमें 2,88,928 उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। 1,48,051 छात्र इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, जबकि 1,24,036 छात्र द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं। और 2020 की जैक मैट्रिक परीक्षा में 16,841 छात्रों ने तृतीय श्रेणी में सफलता हासिल की है। आज जारी किए गए मैट्रिक परीक्षा 2020 के परीक्षा परिणाम के मुताबिक कोडरमा जिला अव्वल रहा है। यहाँ के 83% छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। रांची को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। यहाँ के 80% छात्रों ने सफलता हासिल की है। पलामू जिला को तीसरा स्थान मिला। यहाँ के भी 80.03% छात्र इस परीक्षा में सफल रहे। वहीं 12वीं साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी किया जाएगा। इसके बाद इंटर, कला, आर्ट्स के नतीजे घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट में 1,48,051 परीक्षार्थियों ने प्रथम, 1,24,036 परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी, जबकि 16,841 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद शिक्षा मंत्री ने संतोष जताते हुए सफल परीक्षार्थियों को बधाई दी है। लातेहार स्थित नेतरहाट विद्यालय के मनीष कुमार कटियार स्टेट टॉपर बने हैं। नेतरहाट स्कूल के इस छात्र ने 490 अंक लाकर स्टेट टॉप किया है। मनीष किसान के पुत्र हैं और साहिबगंज जिले के रहने वाले हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य में जल्द 13 नए एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे और इस सत्र से इन विद्यालयों में पढ़ाई शुरू होगी।
इस विद्यालय में जनजातीय समुदाय, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। मंत्री चंपई सोरेन कल एकलव्य और आवासीय विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए चयन परीक्षा के परिणाम की घोषणा कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य में पहले से 7 एकलव्य विद्यालय संचालित हैं। कोरोना महामारी के दौरान पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कई विलुप्त प्राय जीव देखने को मिल रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। कोरोना काल में प्रकृति ने अनुपम रंग दिखाया है। पलामू में विलुप्त प्राय गिद्ध देखे गए हैं। गिद्ध को देखे जाने के बाद पलामू टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर YK दास ने बताया कि कोयल नदी के तटीय क्षेत्र में गिद्ध देखा गया है। इस मामले में टीम गठित की गई है। पलामू में एक लंबे अरसे के बाद गिद्ध देखे गए हैं। वन विभाग में इसे लेकर खुशी है। टीम लगातार उस इलाके की मॉनिटरिंग कर रही है। कचरा फेंके जा रहे स्थान पर गिद्ध देखा गया है। इलाके को गिद्धों के आदर्श के रूप में कैसे विकसित किया जाए, इस पर काम शुरू किया गया है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना के 8 नए मामले मिलने से संक्रमित मरीजों की संख्या 3059 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2118 हो गई है। आज रामगढ़ में 4 और पलामू में 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं कल कोविड-19 के 173 नए मरीज मिले। यह अब तक का सर्वाधिक कोरोना मरीजों के मिलने का आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में 14 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 2118 हो गई है। वहीं कल 2 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। इस संक्रमण से राज्य में अब तक 22 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज हजारीबाग अस्पताल से स्वस्थ हो चुके 14 मरीजों को घर भेज दिया गया है। इधर राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर घटकर 69% हो गई है।
राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से इसके प्रसार पर रोक लगाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कल राज्य सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो के कोविड-19 से संक्रमित होने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं धनबाद जिले के लगभग 20 पत्रकार भी संक्रमित हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिन पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर आयोजित गृह प्रवेश में सम्मिलित हुए थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री अपनी पूरी टीम के साथ होम क्वारंटाइन हो चुकी हैं। कोरोना मामलों की संख्या में हालिया तेजी के बाद राज्य में वर्तमान में स्वस्थ होने की दर घटकर 69% रह गई है। वहीं राज्य के कई पुलिसकर्मी, नर्स और पत्रकार भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। पलामू जिले के हरिहरगंज कंटेनमेंट जोन से 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। दोनों मरीज अरूरुआ खुर्द के रहने वाले हैं। दोनों को इलाज के लिए पीएमसीएच स्थित डेडिकेटेड कोविड केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही इस इलाके में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जबकि इस क्षेत्र के 6 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 2 जुलाई को हरिहरगंज से 8 मामले सामने आए थे। इसमें 5 स्वास्थ्यकर्मी और 3 आम नागरिक थे। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ की भव्य प्रातःकालीन पूजा आज हुई। मंदिर पुजारी सदाशिव पंडा ने अपने सहयोगियों के साथ बाबा बासुकीनाथ का षोडशोपचार विधि से पूजन किया। कोरोना संक्रमण के कारण बाबा के मंदिर परिसर में भक्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले की पहाड़िया आदिम जनजाति के विकास और केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। दुमका जिले में 2002 के विशेष सर्वेक्षण के मुताबिक 6,812 पहाड़िया परिवार हैं। पिछले 18 सालों में पहाड़िया परिवारों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, इसका पता लगाने के लिए विशेष सर्वेक्षण किया जाएगा और उसके अनुसार उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने इस बाबत कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया और जल्द सर्वे रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक दुमका जिले में आदिम जनजाति माल पहाड़िया की कुल आबादी 40,000 से भी कम है, जबकि सौरिया पहाड़िया की आबादी महज 57 है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। झारखंड सरकार के आधिकारिक लोगो डिजाइन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के आधिकारिक लोगो डिजाइन के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाई गई है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के 2 उग्रवादियों को लोहरदगा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नक्सलियों ने 14 जून को लोहरदगा सेन्हा प्रखंड के निर्माणाधीन फुलजर नहर के काम को लेवी न देने के कारण डरा धमकाकर बंद कर दिया था। लगभग 11.25 करोड़ की लागत से इस नहर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। पुलिस कप्तान प्रियंका मीणा ने डीएसपी मुख्यालय परमेश्वर प्रसाद और इंस्पेक्टर अवधेश कुमार, सेन्हा थाना प्रभारी वीरेंद्र एक्का की अगुवाई में टास्क फोर्स का गठन किया था। कुड़ू थाना क्षेत्र अंतर्गत तान गांव में छापेमारी कर संदीप भगत और सुनील भगत को गिरफ्तार किया गया। संदीप भगत पीएलएफआई का एरिया कमांडर है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य भर में हल्के से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। विभाग ने ब्लू अलर्ट जारी किया है। इधर पूरे राज्य में 1 जून से 6 जुलाई तक 248 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य तौर पर इस दौरान होने वाली बारिश से केवल 3% कम है। हालांकि राज्य के 9 जिलों में सामान्य से थोड़ी कम बारिश हुई है। इनमें देवघर, गुमला, साहिबगंज, पाकुड़, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, खूंटी, कोडरमा, गिरिडीह शामिल हैं। इधर समय पर मानसून के दस्तक देने और पिछले 1 माह में राज्य में हुई बारिश से इस साल खरीफ की अच्छी फसल के आसार हैं। पूरे राज्य में मुख्य फसल धान समेत अन्य फसलों की बुआई तेजी पकड़ने लगी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करता है। सफदरजंग अस्पताल की वरिष्ठ डॉक्टर गीता कामपनी इस चर्चा में भाग लेंगी। यह कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि नवंबर महीने तक बढ़ाने की दी मंजूरी। जैक बोर्ड ने आज मैट्रिक के नतीजे किए जारी। नेतरहाट विद्यालय के मनीष कटियार 98% अंक लाकर बने स्टेट टॉपर। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3059। स्वस्थ होने वाले मरीजों के प्रतिशत में आई कमी। और रांची, जमशेदपुर, पलामू समेत राज्य के कई इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य भर में बारिश और वज्रपात की आशंका व्यक्त। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।